सावन में गरीब बहू और महाशिवरात्रि का चमत्कार। एक लंबी, मजेदार और भावुक कथा। जब एक भूखी प्यासी बहू की सच्ची भक्ति ने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है गांव शिवगंगा और एक गुमनाम बहू। सावन का महीना था। हर घर में उल्लास था। हर बहू श्रृंगार करके शिव मंदिर जा रही थी। लेकिन गांव के कोने में एक टूटे झोंपड़ी में रहती थी सरिता, एक गरीब और बेसहारा बहू। उसका पति कई सालों से बीमार था और सास ने उसे घर का नौकर से भी बदतर बना रखा था। सावन का तीसरा सोमवार था और उसी दिन थी महाशिवरात्रि। सरिता सुबह 4 बजे उठती और कुआं से पानी लाती, चूल्हा जलाकर सबके लिए खाना बनाती, पर खुद भूखी ही रह जाती। सास बोलती, तेरे जैसा अभागिन के लिए क्या व्रत त्योहार, बाबा भोलेनाथ भी तुझसे नाराज होंगे। लेकिन सरिता की आंखों में भक्ति थी, उसके दिल में शिव बसे थे। सरिता ने मन ही मन तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का व्रत रखूंगी, उनकी पूजा करूंगी। मेरे पास तो वही है। उसने एक पुरानी धोती से बेलपत्र बनाए, एक टूटे लोटे में जल भरा और एक भूख सूखे आम के पत्ते पर चावल के 2 दाने रखे। गांव की अमीर बहुएं सोने चांदी की थालियां लेकर मंदिर आई। जब सरिता पहुंची तो उन्होंने हंसी उड़ाई, अरे देखो इस भिखारिन को, ये भी व्रत रख रही है, शिवजी इससे प्रसन्न होंगे या नाराज। पंडित जी ने भी उसे पूजा करने से रोका, लेकिन सरिता चुपचाप मंदिर के कोने में बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर भोलेनाथ को याद करने लगी। कैलाश पर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी अब बहुएं श्रृंगार में लिपटी है, लेकिन एक बहू भूखी प्यासी बैठी है। आप तो भोलेनाथ हैं, क्या उसकी पुकार अनसुनी कर देंगे। भोलेनाथ मुस्कुराए, देवी जिसने वो सबसे कम दिया है, उसकी भक्ति सबसे गहरी है, मैं स्वयं उसके पास जाता हूँ। शिवजी एक बूढ़े साधु का रूप लेकर मंदिर पहुँचे। उन्होंने सरिता से पूछा, माँ क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है। सरिता ने मुस्कुराकर अपने दोनों चावल के दाने और पानी का लोटा उसके सामने रख दिया। शिवजी ने जल चढ़ाया और अचानक शिवलिंग से प्रकाश फूट पड़ा। भीड़ में कोलाहल मच गया। भोलेनाथ अपना साधु रूप त्यागा और पूरे मंदिर के सामने प्रकट हुए। सभी बहुएं और पंडित जी ने दंग रह गए। शिवजी ने सरिता को आगे बुलाया और बोले, आज महाशिवरात्रि पर सच्ची पूजा इस गरीब बहू ने की है। जिसके पास कुछ नहीं था उसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। भोलेनाथ ने कहा, मैं सरिता को वरदान देता हूँ, इसके घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी, इसके पति का रोग समाप्त हो जाएगा और इसकी कोख में जन्मेगा एक भक्त जो समाज को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। अमीर बहुएं और पंडित जी ने सभी सरिता के चरणों में गिर पड़े। सास खुद रोते हुए उसके पास आई और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरी भक्ति की गहराई को कभी समझा ही नहीं। सरिता का घर एक शिव मंदिर की तरह बन गया। हर महाशिवरात्रि पर गांव की महिलाएं सरिता के हाथों से जल चढ़ाती, उसके घर में रोज भंडारा चलता और सरिता सबसे पहले गरीब बच्चों को खाना देती। सच्ची भक्ति में नहीं, त्याग और श्रद्धा में होती है। भगवान शिव किसी अमीर के नहीं, सच्चे भक्त के साथ खड़े होते हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ रात्रि जागरण नहीं, दिल के जागरण का पर्व है। अगर दिल साफ हो और भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद चलकर भक्त के पास आते हैं। महाशिवरात्रि के बाद सरिता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसका पति चंदन, जो वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक स्वस्थ हो गया।
सारा गांव देखता रह गया। जब उसने पहली बार मंदिर में सिर झुकाकर कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी बहू की भक्ति को साक्षात कर दिया। कुछ ही महीनों में सरिता गर्भवती हुई। गांव की बुढ़िया कहती, ये बच्चा कोई सामान नहीं होगा, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर आया है। सावन की पहली सोमवारी को सरिता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा शिवांश। उसके जन्म के साथ ही सरिता के घर में दिव्य गंध फैल गई। मोर नाचने लगे और शिवलिंग पर स्वतः बेलपत्र गिरने लगे। शिवांश बचपन से ही अद्भुत था। 5 साल की उम्र में वो शिव पुराण और महाभारत सुनने लगा। वो कभी किसी मंदिर में जाता तो शिवलिंग अपने आप जल से स्नान हो जाता। लोगों ने उसे भगवान शिव का अंश मान लिया। 15 साल की उम्र में शिवांश ने माँ से कहा, माँ, जैसे भोलेनाथ ने आपकी पुकार सुनी, क्या आप हम ऐसी कथा नहीं कर सकते जिससे हजारों लोग तक आपकी भक्ति पहुँचे। सरिता की आंखों में आंसू थे। बेटा, यही तो मेरी आरती है। गांव के लोग, राजा और आसपास के संतों की सहायता से शुरू हुआ सावन शिव कथा महामेला। हजारों लोग एकत्रित हुए। शिवांश ने पहला वचन दिया, मेरी माँ जब एक टूटी साड़ी में भगवान को बेलपत्र चढ़ा रही थी तब कोई नहीं था, लेकिन आज उसी भक्ति ने इस गांव को भी धाम बना दिया। उस रात इतनी भक्ति फैली कि लोगों ने सपना देखा। शिव पार्वती खुद मंडप में कथा सुन रहे थे। कथा के अंतिम दिन भंडारे में एक वृद्ध साधु फिर आया। वो वही थे, भगवान शिव स्वयं। उन्होंने कहा, सरिता, तेरे घर में अब जो चूल्हा जलेगा वो भक्तों का पेट भरेगा। तेरे बेटे शिवांश की कथा इस देश के कोने कोने में तक जाएगी। राजा ने हर जिले में शिव कथा मंदिर केंद्र खोलने का आदेश दिया, जहां सरिता का कथा, गरीब बहू और महाशिवरात्रि का चमत्कार हर वर्ष सुनाई जाती। सरिता अब माँ सरिता कहलाने लगी और उनका बेटा शिवांश शिव कथा बहू की आह भगवान तक पहुँचती है, अगर इसमें भक्ति का बल हो। भगवान शिव जब आशीर्वाद देते हैं तो पीढ़ियाँ बदल देते हैं। माँ की सच्ची भक्ति उसके बच्चे को भी संत बना देती है। सावन और महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत नहीं, समर्पण, सेवा और सत्य का पर्व है। हर हर महादेव।